सुनील सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की टीम, अजय राय की टीम बनाई गई है, इसमें 130 पदाधिकारियों में दलित, मुस्लिम और ओबीसी की संख्या जो है वो कम से कम 88 रखी गई है। और ऐसा देखने में लग रहा है कि ये राहुल गांधी का जो ओबीसी कार्ड है, वो दिख रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओबीसी पदाधिकारी वो 43 हैं, सामान्य वर्ग से 41, मुसलमान 22 और जो दलित चेहरे हैं वो 23 हैं। आपकी टिप्पणी। धन्यवाद जया जी। नहीं, कांग्रेस ने जो अपना कार्यकारिणी बनाई है, जो अजय राय की नियुक्ति के बाद से ही अपेक्षित थी, उसमें मुझे लगता है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया और लगभग सभी इलाके के लोगों को उन्होंने रखा। और मुझे ये भी लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष ध्यान इन लोगों ने दिया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको उम्मीद भी ज्यादा नजर आ रही है। और जो इनका अपना गठबंधन है राष्ट्रीय लोक दल के साथ, फिर किसानों का जो आंदोलन का इलाका रहा है, तो और पिछले अपनी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उस यात्रा में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर किया था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने अच्छा खासा ध्यान दिया है, लेकिन अन्य राज्यों, अन्य इलाकों का भी ध्यान रखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ख्याल, जो मेरी जानकारी के अनुसार, लगभग 65% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। माने एक निहायत सक्रिय लोगों को पार्टी संगठन में जगह दी है। अन्य पार्टियों को छोड़ करके जो लोग आए हुए हैं और प्रतिबद्धता जिन्होंने दिखाई है कांग्रेस के साथ, उन लोगों को भी उन्होंने स्थान दिया है। और जो विभिन्न वर्गों के, खासतौर से सही पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको इन्होंने तरजीह दी है, स्थान दिया है। सवाल यही है कि कांग्रेस अपने साथ एक तो जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट समुदाय के लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के प्रयास में लगी हुई है। और वह ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से पुनर्जीवित करने का एक आधार ही बन सकता है। और इनको ये लगता है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, अगर तीन का एक कंसोलिडेशन हो जाए, तो कांग्रेस को अपना राजनीतिक जो खोया हुआ धरातल है, उसको वापस पाने में बहुत सुविधा मिलेगी। इसी आधार पर उन्होंने काम भी किया। अल्पसंख्यक नेताओं को अच्छी खासी तरजीह दी है, पिछड़ों को खूब तरजीह दिया, महिलाओं को भी तरजीह दिया है। तो ये एक वजह उनकी है ये। और वो खासतौर से ऐसे लोग भी हैं जो कम से कम कांग्रेस के प्रति समर्पित। सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऐसे लोगों को स्थान दीजिए जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, वो बोझ न हो जाए। और अजय राय की इस कार्यकारिणी में मुझे लगता है, मैं जितने लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो ऐसे लोग हैं जो सक्रिय हैं और एकदम लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में राज्य में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपके संगठनात्मक गतिविधियों में आक्रामकता नहीं होगी, तो लोग आपके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। यह आवश्यकता है कि आप राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखाई पड़े, आपको लगे, लोगों को लगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी से एक राजनीतिक संघर्ष करने की स्थिति में। इसके अलावा आप अन्य किसी बिंदु पर लोगों को आप आकर्षित नहीं कर सकते थे। जो समुदाय आप, जिससे मान लीजिए कि अल्पसंख्यक अन्य लोगों से निराश होकर के कांग्रेस के साथ आना चाहता है, तो उसको यह विश्वास होना चाहिए कि आप उस लड़ाई को तेजी से लड़ेंगे। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के साथ वो पिछले चुनाव में था, 2022 के चुनाव में, तो इस विश्वास के साथ था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी उतनी ही मुस्तैदी के साथ लड़ेगी जिस मुस्तैदी के साथ मुलायम सिंह जी लड़ते रहे, जो उनको मतलब मौलाना मुलायम तक उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दों को छोड़ा नहीं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो आक्रामकता, जो सक्रियता, जो साझेदारी, जो राजनीतिक संघर्ष के लोग उम्मीद कर रहे थे अखिलेश यादव से, उन लोगों को लगा, को दिखाई नहीं पड़ा। कुछ लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई। परिणाम क्या हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय उनसे टूट करके वो कांग्रेस की तरफ जाने लगा, जो पहले बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आया था समाजवादी पार्टी के साथ। तो अब ये कांग्रेस को अपनी राजनीति में यह साबित करना है कि वाकई में वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है और लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और यह संदेश देने की कांग्रेस ने कोशिश की है अपने कार्यकारिणी के माध्यम से। और मुझे लगता है कि लोगों के बीच में इस आधार पे पैठ बनाने और उनका विश्वास पाने में वो सफल भी रही। जैसा कि आपने कहा कि प्रियंका गांधी के बारे में इन्होंने टिप्पणी की है कि मोह भंग हो गया। अब इसीलिए अगर अजय राय की ये जो नई टीम देखे सुनील जी,
उसमें ये है कि महिलाओं सिर्फ 3 महिलाओं को जगह दी गई है। जबकि 2022 के विधानसभा चुनावों में अगर देखिए तो प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर काफ़ी ज़ोर दिया था। महिलाओं के पार्टिसिपेशन पर बहुत ज़ोर दिया था कि उनको भी मौका दिया जाना चाहिए राजनीति में। और ये भी उन्होंने नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, है ना? काफ़ी ये पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन अब जब ये नई टीम बनी है 2024 के लिए, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ 3 महिलाओं को जगह दी गई है कार्यकारिणी में। क्या रणनीति बदल गई है जैसा कि मुकेश जी भी कह रहे थे? नहीं, नहीं, महिलाओं को छोड़ने की ताकत किसी राजनीतिक दल में नहीं है। हुँ, लेकिन कांग्रेस ने अपना वो बदला है, अपनी रणनीति बदली है। जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, इन पे इनका भरोसा बढ़ा है। आप अभी राजस्थान के को देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, आप कर्नाटक को देख लीजिए, आप हिमाचल को देख लीजिए। केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप कम हुआ है और क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आप सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस का हाईकमान हुँ, शांति धारीवाल को टिकट नहीं देना चाहता था। लेकिन टिकट देना पड़ा क्योंकि अशोक गहलोत चाहते थे कि उनको टिकट मिले। इनके अलावा कम से कम आधा दर्जन ऐसे लोग थे जिनको लेकर रिजर्वेशन था केंद्रीय नेतृत्व का। लेकिन हुँ, केंद्रीय नेतृत्व की नहीं चली। क्षेत्रीय जो नेता हैं उनकी चली, उनका निर्णय प्रभावी हुआ। और पूरा का पूरा अभियान आप इन्होंने छोड़ा क्षेत्रीय नेताओं के ऊपर जो स्थानीय नेता हैं। चाहे अशोक गहलोत हों, चाहे सचिन पायलट हों, चाहे सीपी जोशी हों, जितने नेता थे उन्होंने प्रचार अभियान चलाया। आप पिछला कर्नाटक का चुनाव आप देख लीजिए। अभी जो मध्य प्रदेश का चुनाव आप देखिए। मध्य प्रदेश में तमाम केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बावजूद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो चाह रहे थे वो निर्णय हो रहा था। उनकी हाँ, बड़ी भूमिका थी। पूरा का पूरा प्रचार अभियान इनके कंधे पे था। केवल एक वैल्यू एडिशन था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का या मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। आप राजस्थान का मैनिफेस्टो की रिलीज देखिए आप। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री ने मैनिफेस्टो रिलीज किया। वहां कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिखाई नहीं पड़े। आप मध्य प्रदेश का जो इनका घोषणा पत्र था कांग्रेस का, उसको आप देख लीजिए। कोई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां नहीं थे। वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने घोषणा पत्र जारी किया। है क्या कि केंद्रीय नेतृत्व के बूते आप पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते। खासतौर से हुँ, उन राज्यों में जहां पे आप संगठनिक रूप से कमजोर हैं या जहां आपको जमीन अपनी पकड़े रहनी है या बचाए रखनी है। वह जी, रास्ता भी उत्तर प्रदेश में भी अख्तियार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने एक पहली बार बहुत समय के बाद एक ऐसे नेता को अपना अध्यक्ष बनाया जिसका संसदीय इतिहास है, जो कई बार का विधायक है और बड़े नेताओं को पराजित किया। माने उदल जैसे प्रतापी नेता को हराया था अजय राय ने। उदय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े पराक्रमी नेता थे और कई बार के विधायक थे। उनको हराना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन उनको हरा हुँ, करके अजय राय विधानसभा में प्रवेश किए थे और राजनीतिक रूप से एक सक्रिय व्यक्ति है। वो मतलब आपको ये नहीं लगेगा, एक राजनीतिक रूप से पहचाना हुआ चेहरा है। मैं नहीं कहता कि जो उनकी पहचान बनारस में है, आजमगढ़ में है, गोरखपुर में है, बलिया में है, वही पहचान उनकी मेरठ, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर में है। लेकिन है, वह अपने अपने राजनीतिक गतिविधियों से लगातार सक्रिय है। हुँ, जब इन्होंने ये लड़े थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव भी लड़े थे, हाँ, तब भी इनकी हाँ, पहचान बनी और 2014 की तुलना में 2019 के इलेक्शन में इनको वोट भी ज्यादा मिला। पर हुँ, एक चुनाव जीतना हारना एक अलग चीज है, एक राजनीतिक सक्रियता आपकी एक अलग चीज है। तो अजय राय ने कम से कम उस राजनीतिक सक्रियता के मुद्दे लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने या जुड़े हुए लोगों को पार्टी के साथ बनाए रखने के लिए एक अच्छा खासा राजनीतिक अभियान चलाया। और कांग्रेस ने अपने रणनीति में इस बात का अच्छा खासा फैसला लिया कि केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप कम हो, जो स्थानीय नेता हैं उनकी भूमिका ज्यादा। और आपको दिखाई पड़ेगा मतलब अच्छे-अच्छे नेता को मैं देख रहा हूँ जो जिनको कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला और पिछली बार कई बार हुँ, जगह मिल रही थी। क्यों? कि वो किसी बड़े नेता के कहने पर उन्होंने उनको जगह तो मिल गई, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता उतनी नहीं थी, जितनी अपेक्षा की जा रही थी। उनको अलग भी कर दिया, नए लोगों को ले आए वो। और इसीलिए मतलब 37-38 जनरल सेक्रेटरी बनाना, उपाध्यक्ष बनाना, ये केवल यही है कि नए आप लोगों को जगह दीजिए कि जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हों और अपनी राजनीति को तेजी से आगे बढ़ावें। तो अब हुँ, अपने स्टेट वाइज मतलब राज्य विशेष के नेतृत्व को बढ़ावा देना, ये कांग्रेस ने चुना है। और जी, इसी के तहत
आप ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व तो कोई चाहेगा वो नहीं हो पाएगा। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ नहीं सकते हैं, वो उनकी अपनी ज़मीन है। आज रा हाँ, अगर मतलब अगर ये बात हो रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, ये बात हो रही है। लेकिन हाँ, स्थानीय नेताओं को बढ़ावा देना, यह आज ये बदली हुई राजनीति है कांग्रेस की, जो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में थी। इंदिरा हुँ, गांधी के दौर में खत्म हो गया था, सब केंद्र नेतृत्व हो रहा था। आज वही काम बीजेपी कर रही है कि सब कुछ सेंट्रल लीडरशिप रहेगी, स्टेट लीडरशिप कुछ नहीं। स्टेट लीडरशिप की अवहेलना करके आप अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए नहीं रख सकते हैं या खोई हुई जमीन को आप वापस नहीं ले सकते हैं। जिस जी, किसी भी राज्य में, जिस किसी भी राजनीतिक दल ने अपने क्षेत्रीय नेतृत्व की अवहेलना की है, उसको राजनीतिक नुकसान हुआ है। आज के दौर जी, में आप हिमाचल में देख लीजिए, बीजेपी ने धूमल साहब की अवहेलना की, क्या हश्र हुआ? कर्नाटक में इसी बीजेपी ने येदियुरप्पा साहब की अवहेलना की, क्या हश्र हुआ? राजीव गांधी के ज़माने में वीरेंद्र पाटिल की अवहेलना की कांग्रेस ने, क्या हश्र हुआ? हर राज्य में, जिस किसी भी राज्य में अगर आप स्थानीय नेतृत्व को प्रमोट नहीं करेंगे, तो आप अपने हुँ, संगठन को मजबूत कर ही नहीं सकते। जी, इसलिए मेरा अपना मानना है कि अजय राय के नाम पर, अजय के राय के रूप में हुँ, एक राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति जो है, इनको पार्टी संगठन में मिला है, जिसको लेकर के आए हैं। राजनीतिक सक्रियता आपको अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को पाने के लिए नितांत आवश्यक है और कम हुँ। से कम अभी अजय राय में वो दिखाई पड़ता है।